मनोज जी और सरल कर लें, 80 लाख गुणे 24,000, 10 और 14 जोड़ दो, अलग अलग कहा नहीं, इतना पैसा निजी कंपनियों को जा रहा है हर महीने। ठीक भाई, अगर 1100 का 1150 करोड़ रुपया महीने में हिमाचल में जा रहा है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर यानी सरकार और कर्मचारी का अंशदान मिला के निजी कंपनियों को, तो उससे बेहतर तो 500 करोड़ वाली योजना नहीं है पुरानी, कर्मचारी भी खुश और 650 करोड़ रुपया भी बचे। नहीं, इनका गणित कैसे लगा रहे हैं, इस गणित की जानकारी तो सरकार जो वहां पे चला रहे। आप ये देखिए कि अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को पैसे देने में कोई आपत्ति थी क्या, जो कांग्रेस देगी, अब कांग्रेस अभी तो ये 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे वहां पे, अभी वहां पे स्कूटी बांटेंगे वहां पे, तो क्या अमिताभ जी आप इस बात से सहमत हैं कि क्या हम लोग देश में ये फ्री वाली चीजों को आगे बढ़ाया जाए या देश को स्वावलंबी के लिए या आत्मनिर्भर बनाने के लिए खड़ा किया जाए? पेंशन को फ्री से जोड़िए, पेंशन को फ्री से जोड़िए। आप बार-बार बात को कह रहे हैं, मैं पेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, पेंशन तो ठीक है, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, पेंशन को फ्री से मत जोड़िए। आप बार-बार रेवड़िए, बार-बार फ्री, हमारा हक है, संवैधानिक हक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो ठीक बात है, पर लेकिन अगर सरकारें सिर्फ इस चीज में बदलेंगी और आएंगी तो ये क्या तरीका रहेगा, और एक राज्य को मिलेगा और दूसरे को नहीं मिलेगा, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि दूसरे राज्य के लोग भी खड़े होंगे ना उसके लिए। मनोज जी आपकी सरकार देश में है, आपकी सरकार देश में लागू कर दीजिए, पूरा देश खुश हो जाएगा, पूरा देश में लागू हो जाएगा। आप तो केंद्र में बैठे हैं, आप डबल इंजन सरकार है, क्या दिक्कत है आपको? आप करिए, स्वागत करूंगा, आपका स्वागत करूंगा। आप पूरे देश में बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, सब पूरे देश में लागू कर दें। क्यों रोक रहे हैं? जब सारे लोग सहमत है तो आप क्यों रोक रहे हैं? क्यों दिक्कत आ रही है आपको? इसके पीछे कोई पॉलिसी बनाई है सरकार ने? आपको अगर मनोज जी क्षमा चाहता हूं, अगर एनपीएस की जानकारी ले लें तो और अच्छा होगा। एनपीएस की जानकारी दरअसल है नहीं लोगों को, इसीलिए बातें घुमा कही जा रही है। मैं कह रहा हूं एनपीएस की जानकारी लें, इससे देश का नुकसान है, देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान है, कॉर्पोरेट पैसा ले जा रहा है। अब कॉर्पोरेट से आपका क्या संबंध है आप जानिए, लेकिन मेरा पैसा, सरकार का पैसा कॉर्पोरेट जगत ले जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं एक चीज और और आप इतना बड़ा पैसा ले जा रहे हैं, हमें सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। आप हमें कंपनियों के हवाले, हम देश की सेवा की है, आप हमें राष्ट्र निर्माता मानते हैं, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, मानते नहीं मानते? शिक्षक राष्ट्र निर्माता का भविष्य अंधकार में है और राष्ट्र का निर्माण करेगा। अगर राष्ट्र निर्माता है तो उसके पहले सुरक्षित करिए, पहले सुविधा दीजिए, फिर सुरक्षित होगा। सामान्य घरों के बच्चे ही जा रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्स में और सेना में। जिसके घर में माल टाल दुरुस्त है वो लड़का को पार्टी ज्वाइन करा रहा, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, सेना में क्यों भेजेगा? पार्टी नहीं ज्वाइन करा देगा? युवा हृदय सम्राट एक होर्डिंग लगवा देगा, कहेगा बेटा मौज लो, कहां चक्कर पड़ रहे हो? तो उसके साथ क्या देश को नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि हम खड़े हों? किसी सरकारी स्कूल में किसी मास टीचर ने 30-35 साल बच्चों को पढ़ाया, क्या उसके बुढ़ापे का उस सम्मान पूर्वक कट जाए? कहीं उसको सड़क के किनारे अमरूद ना बेचने पड़े उस उम्र में? क्या ये भाव हमारा नहीं होना चाहिए? क्या भाव नहीं होना चाहिए? कितना बड़ा वर्ग है ये देश में, 150 करोड़ की आबादी है हमारी, 150 करोड़ प्लस की, पता है? उसमें ये सारे जोड़ लो कितने होते हैं? इतना ह्यू एंड क्राई मचा दिया, सारे जोड़ लो कितने होते हैं? अब कोई कहेगा नहीं अब तो लोग जीने ज्यादा लगे, तो भाई साहब सरकारी कर्मचारी से ज्यादा तो नेताओं की उत्तरजीविता है, क्योंकि वो और अच्छे खान पान में रहते हैं और अस्वस्थ भी होते हैं, तो देश दुनिया के तमाम बड़े इलाज उनको उपलब्ध होते हैं, गरीब को तो है नहीं, वो भी ना पेंशन पा रहे हैं। और मजे की बात ये देखिए, एक आदमी 4 किस्म की पेंशन पा रहा है। रणवीर जी, एक नेता विधायक रहा, लोकसभा सदस्य रहा, मंत्री रहा, राज्यसभा रहा, वो चारों के लपेट रहा है। रणवीर जी
जी बहुत बढ़िया कहे आपके भाई, यहाँ तो एक भी पेंशन नहीं। अब देखिए ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस में आए दिन जवान आत्महत्याएं कर रहे, शूट आउट हो रहा है, गृह मंत्रालय सोया हुआ है, इलेक्शन गोटियों को बिछाने के चक्कर में सब लोग लगे। और जवान जो है अब बर्फीले हिमालय में बैठा है। साहब बोले हमारे प्रवक्ता के भाई प्रधानमंत्री दिवाली मनाए, बहुत अच्छी बात है। वहां पे 1 रैंक 1 पेंशन का ढिंडोरा भी पीटा गया। किसके बीच में? बीएसएफ के जवानों के बीच में। क्या प्रधानमंत्री जी को मालूम नहीं कि इन जवानों की पेंशन नहीं? आप किसको 1 रैंक 1 पेंशन दे रहे हो? या तो पेंशन ही नहीं है। अब मैं जो अग्निहोत्री जी की बात पे आता हूँ, अग्निहोत्री जी आप बराबर बोले हैं कि जब हिंदुस्तान गरीब था तो पेंशन मिलती थी। अब 5 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी की हम बात करते हैं, क्यों साहब जवानों को पेंशन क्यों नहीं? क्यों उनको सुविधाएं नहीं? हमारे ऊपर आईपीएस थोप दिए जाते, तू चल में आया, कल उनको राजदूत बनना है, किसी को जनरल लगना है, किसी को विदेश में कहीं एमएचए में अच्छी जगह लगना है, तो वो हमारे जवानों की बात क्यों करेगा? अगर अग्निहोत्री जैसे जाबाज अगर हो जाए तो ये पेंशन का मुद्दा, चपरासी, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, नर्स, ये बेचारे कर्मचारी तो हैं। और ये सावधान, आने वाले टाइम में खासकर मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, अभी हम 13 दिसंबर को कर्नाटका में जो संसद में शहीद हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जा रहे हैं कि सरकार पैरामिलिट्री के जवानों के लिए बहाली करे। साथ में सिविलियन एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं हमारे जो है दोस्त बंधु जी, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये गले की हड्डी बनेगा पुरानी पेंशन बहाली जी। ठीक बात। जब तक चौकीदार एक साथ आ जाएंगे जी, हिंदुस्तान जाएंगे। बंधु जी जी, मैं मानता हूं कि इतने बड़े देश में जिसकी आबादी 150 करोड़ हो, उसमें अच्छा सारे सरकारी कर्मचारी जोड़ रहे हैं हम, तो कितने होंगे राज्य और केंद्र मिला के? सर अगर एमपीएस की हम बात करें तो 80 लाख लोग हैं पूरे देश में, राज्य और सेंटर दोनों मिला 80 लाख लोग हैं। 80 लाख लोग हैं। हाँ 80 लाख लोग हैं, और बाकी लोग तो पेंशन में ही हैं। तो पुराने वाले हैं, नए वाले जो आए हुए हैं, चाहे वो किसी विभाग के हों, 80 लाख के आसपास हैं। बताइए, 150 करोड़ के देश में 80 लाख का मसला है। इतना तो हमारे पास हैसियत है अब मनोज जी। जी 1-2 पॉइंट हम सर अपनी बात करें। जी विजय जी सर अगर हिमाचल की बात मैं करूं, हिमाचल की बात करूं सर, पुरानी पेंशन पर जो सालाना भार आएगा 500 करोड़ रुपए आएगा। अगर इसको बात करते हैं तो जो 500 करोड़ रुपए सालाना आएगा। एनपीएस में जो पैसा जा रहा है 1126 करोड़ सालाना जा रहा है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार इसकी नीयत ठीक नहीं है कि पैसे की गणित को समझ नहीं पाई है। 500 करोड़ रुपए वो पुरानी पेंशन है सालाना, 1126 करोड़ एनपीएस में। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, 10% मेरा, 14% सरकार का, 24% पैसा कंपनियां ले जा रही हैं। मेरे समझ में आ रहा है इसमें न देश का फायदा है, न सरकार का फायदा है, न हमारी शिक्षक कर्मचारियों का फायदा है। फायदा अगर है तो कॉर्पोरेट जगत का फायदा है। और अगर मनोज जी बैठे हुए हैं, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, आप कभी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। एक चपरासी है, एक सफाई कर्मचारी, उसकी तनख्वाह मान लीजिए 30,000 है, उसका 10% हुआ 3,000 रुपए। एक आईएएस है, उसकी तनख्वाह ज्यादा है, उसकी मान लीजिए 20,000 रुपए। 20,000 रुपए आईएएस दे रहा है, 15,000 पीसीएस दे रहा है, 3,000 एनपीएस में सफाई कर्मचारी दे रहा है। एवरेज में मान लें अगर उसको 10,000, तो 10,000 गुणे आप 80 लाख, ये पैसा हर महीने हमारा जा रहा है। इतना पैसा 14% इसका ही पैसा सरकार का जा रहा है। एक दिन गुणा करिएगा, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। क्यों दे रहे हैं आप? मेरा भी पैसा आप ही का है, सरकार का है। ये सरकार अपना बड़ा ठीक बात। ये एक विषय बार मेरे जो विजय बंधु उठा रहे, एक बार मेरे पास ये विषय आया था। आशीष जी जी अच्छा, हाँ पहले कंप्लीट कर लीजिए। एक बात जी। और अभी मनोज जी कह रहे थे कि ये है, आज से जो हिमाचल के भूतपूर्व विधायक हो गए, आज से पेंशन के हकदार हो गए। आज से उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी जो भूतपूर्व हो गए। दूसरी बात,
ठीक। दूसरी बात जी। दूसरी बात ही करें, हम तो सिर्फ जब रिटायर होंगे तो पेंशन मांग रहे हैं, वेतन लेते हुए पेंशन नहीं मांग रहे हैं। कि हम जब रिटायर हो जाएं तो हमारा भरण पोषण कौन करे, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आप लोग, बड़ी क्षमा के साथ कहता हूं, वेतन और पेंशन साथ साथ लेते हैं। जैसे जो लोग विधायक थे वो ले लिए, संसद का अलग ले लिए। ये न्याय नहीं है, न्याय नहीं। ठीक आशीष जी, ये मामला है अंक गणित का भी। 80 लाख लोग 10,000 रुपया प्रति माह औसत जमा कर्मचारी का, 10,000 गुणे 80 लाख गुणे 14% सरकार का 14,000, यानी 10,000 गुणे 80 लाख गुणे 14,000 पर मंथ। ये तो सब मशीन ही फेल हो जाएगी गिनने वाली। इतना तो अब तक आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए था भारत। इतना पैसा हर महीने आ रहा है, अब कहां बचा आत्मनिर्भर में समस्या? आशीष जी बिल्कुल वही सही बात है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है उसकी मंशा ही मुझे समझ में नहीं आती है। अब एक छोटा सा और उदाहरण दीजिए कि पुलवामा का एक अटैक हुआ जिसमें करीब लगभग 40 जो है सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, लेकिन सरकार ने आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। ये समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा हमला हुआ देश पे, उनके जो शहीद हो गए आपने उनको शहीद का दर्जा, उनके परिवार वाले कई तो मेरे पास आए थे कि दरखास्त करिए आगे। मैं कहा हम लोग भी चिट्ठियां तो भेज सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो सरकार को ही फैसला करना है। तो आप एक तरफ ना पेंशन दे रहे हैं, ना उसको शहीद का दर्जा दे रहे हैं। आप कैसे, और ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब इसी तरीके का आप एक वातावरण बनाएंगे तो कल को कौन सेना में, सीआरपीएफ में जाना चाहेगा? लोग मना करेंगे कि क्यों जाओगे तुम, किस लिए जाओगे। धीरे धीरे अब इंडियन आर्मी का उदाहरण आपके सामने है। जब मैं कमीशन हुआ था तब 14,000 ऑफिसर्स की शॉर्टेज थी। जब मैं कमीशन हुआ था उसमें लंबा समय हो गया। आज और सर्विसेज आप फैसिलिटीज कम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में और जो है हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो और नीचे जाती जाएगी। तो कैसे हम पूर्ति करेंगे? आप देश की सुरक्षा से ही खिलवाड़ कर रहे हैं ना, जब आप ऐसी जगहों पे पेंशन बंद करते हैं। तो मनोज जी और सरल कर लें, 80 लाख गुणे 24,000, 10 और 14 जोड़ दो, अलग अलग कहा नहीं। इतना पैसा निजी कंपनियों को जा रहा है हर महीने। ठीक भाई, अगर 1100 का 1150 करोड़ रुपया महीने में हिमाचल में जा रहा है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर यानी सरकार और कर्मचारी का अंशदान मिला के निजी कंपनियों को, तो उससे बेहतर तो 500 करोड़ वाली योजना नहीं है पुरानी। कर्मचारी भी खुश और 650 करोड़ रुपया भी बचे। नहीं, इनका गणित कैसे लगा रहे हैं, इस गणित की जानकारी तो सरकार जो वहां पे चला रहे। आप ये देखिए कि अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को पैसे देने में कोई आपत्ति थी क्या, जो कांग्रेस देगी? अब कांग्रेस अभी तो ये 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे वहां पे, अभी वहां पे स्कूटी बांटेंगे वहां पे। तो क्या अमिताभ जी आप इस बात से सहमत हैं कि क्या हम लोग देश में ये फ्री वाली चीजों को आगे बढ़ाया जाए, या देश को स्वावलंबी के लिए या आत्मनिर्भर बनाने के लिए खड़ा किया जाए? अगर आप पेंशन को फ्री से जोड़िए, आप बार-बार बात कर रहे हैं, ये गलत बात है। पेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, पेंशन तो ठीक है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, पेंशन को फ्री से मत जोड़िए। आप बार-बार रेवड़िए, बार-बार फ्री, हमारा हक है, संवैधानिक हक है, सुप्रीम कोर्ट ने हक है, वो ठीक बात है। पर लेकिन अगर सरकारें सिर्फ इस चीज में बदलेंगी और आएंगी तो ये क्या तरीका रहेगा? और एक राज्य को मिलेगा और दूसरे को नहीं मिलेगा, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि फिर दूसरे राज्य के लोग भी खड़े होंगे ना उसके लिए। मनोज जी आपकी सरकार देश में है, आपकी सरकार देश में लागू कर दीजिए, पूरा देश खुश हो जाएगा, पूरा देश में लागू हो जाएगा। आप तो केंद्र में बैठे हैं, आप डबल इंजन सरकार है, क्या दिक्कत है आपको? आप करिए, स्वागत करूंगा, आपका स्वागत करूंगा। आप पूरे देश में बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, सब पूरे देश में लागू कर दें। क्यों रोक रहे हैं? जब सारे लोग सहमत है तो आप क्यों रोक रहे हैं? क्यों दिक्कत आ रही है आपको? इसके पीछे कोई पॉलिसी बनाई है सरकार ने? आपको अगर मनोज जी क्षमा चाहता हूं, अगर एनपीएस की जानकारी ले लें तो और अच्छा होगा। एनपीएस की जानकारी दरअसल है नहीं लोगों को, इसीलिए बातें घुमा कही जा रही है। मैं कह रहा हूं एनपीएस की जानकारी लें, इससे देश का नुकसान है, देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान है। कॉर्पोरेट पैसा ले जा रहा है, अब कॉर्पोरेट से आपका क्या संबंध है आप जानिए, लेकिन मेरा पैसा, सरकार का पैसा कॉर्पोरेट जगत ले जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं एक चीज और आप इतना बड़ा पैसा ले जा रहे हैं, हमें सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। आप हमें कंपनियों के हवाले,
हम देश की सेवा की है। आप हमें राष्ट्र निर्माता मानते हैं, राष्ट्र निर्माता, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, मानते नहीं मानते? शिक्षक राष्ट्र निर्माता का भविष्य अंधकार में है और राष्ट्र का निर्माण करेगा। अगर राष्ट्र निर्माता है तो उसके पहले सुरक्षित करिए, उसको पहले सुविधा दीजिए, फिर सुरक्षित होगा।